पाकिस्तान की कायराना फायरिंग में 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है। ये धर्म के नाम पे मारने वाले इन लोगों ने मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा है। घायलों की भी लंबी लिस्ट सामने आ चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले ये नक्शा देखिए हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं जहां पर इन भारतीयों की मौत हुई है वो है पूंछ इलाका। आप देख सकते हैं ये एलओसी है और कैसे यहीं पर ही सबसे ज़्यादा इन लोगों ने एलओसी वायलेशन किया, यहाँ पे फायरिंग की। जैसे ही ऑपरेशन होता है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद पाकिस्तान की कायराना हरकत चालू हो गई। इन लोगों ने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया। भारत सरकार ने तो आतंकवादियों को मारा है, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा है उधर जाकर, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे इन लोगों ने हमारे सिविलियंस को मारा है। अब मैं आपको एक एक करके लिस्ट बताती हूँ। ये देखिए, साफ लिखा हुआ है आयान रमीज खान पेरेंटेज और कलानी में 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है, डेड लिखा हुआ है। अरूबा डॉटर ऑफ रमीज खान 12 साल की बच्ची, इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। मैं आपको पूरी लिस्ट बता रही हूं जो मेरे पास आई है, और ये जो बाकी के लोग आप देख रहे हैं ये सारे घायल हैं। फिर आप आगे बढ़िए, ये देखिए, मैं नाम आपको इसलिए बता रही हूं आप समझिए। मोहम्मद अकरम 40 साल के मृतक, काजी मोहम्मद इकबाल 40 साल के डेड, अमरीक सिंह जिनके फादर का नाम है अवतार सिंह 55 साल के डेड, और ये जितने भी बीच में आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे घायलों की लिस्ट है। अभी टोटल भी बताऊंगी, पहले मैं आपको मृतकों के नाम बता रही हूं। अमरजीत सिंह 47 इयर्स डेड, रंजीत सिंह 48 इयर्स डेड, बलविंदर कौर 33 इयर्स डेड, शकीला बी 40 साल की डेड। और ये कितने पूरे नाम हैं, ये जो लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ वो कितनी लंबी है, ये देखिए इधर पूरे के पूरे। और जो मिनिस्ट्री ने भी कहा है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि कैसे हमारे 13 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं। एक और नाम देख लीजिए, मरियम खातून 7 इयर्स 7 साल की बच्ची डेड। और कुल कितने नाम अभी तक सामने आए हैं, 47 हमारे पास नाम सामने आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ तबाही के विजुअल्स भी दिखा देती हूँ कि भाई पाकिस्तान ने ये जो कायराना हरकत की है उधर क्या हाल है। हर कोई अब पूछ के लिए प्रेयर्स कर रहा है। ये विजुअल्स देखिए। हम इस समय मौजूद हैं पुंछ में, और आप तस्वीरों में देखिए कि पाकिस्तान की ओर से जो गोले दागे गए हैं उसने इस पेट्रोल पंप पर कितना ज्यादा नुकसान किया है। पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त हुआ है और जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी उनमें भी जो कांच थे वो चकनाचूर हुए हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। सामने ऑफिस देखिए वो भी डैमेज हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान की कायरता के सबूत आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। पूरा जो घर है वो छलनी हो चुका है, पूरा घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से इस घर में बेहद ज्यादा शेलिंग की गई है। ना केवल इस घर में बल्कि जो सीमांत इलाके के जो घर हैं वहां पर पाकिस्तान की ओर से इसी तरह से लोगों को टारगेट किया गया है। जो बॉर्डर के ग्रामीण है घरों को टारगेट किया गया है, और आप देखिए यहीं से पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई है। आर्टिलरी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों के साथ साथ यहाँ पर तोप के गोले फेंके गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन ये हाईवे है और आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान ने कितनी दूर जो है वो ये रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। ये तस्वीरों में आप देखिए राजौरी पुंछ का ये हाईवे है, और इस हाईवे से सटा हुआ ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लोगों में बेहद ज्यादा डर है, लोग खौफजदा हैं। अब आप देखिए सामने एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की ओर से जो गोले दागे गए हैं उसने कितनी ज्यादा तबाही राजौरी जिले में मचाई है। यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से दर्जनों गोले फेंके गए हैं, तोप के गोले हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। तो आपने देखा वहां के लोगों को, सुना किस तरीके से। देखिए मेरे पास यहाँ पर भी है ये तबाही का मंजर, वहां पर इन लोगों ने, इन लोगों की कायराना हरकतों ने ये देखिए। और इसमें आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हिंदू नाम है। इन लोगों ने क्या किया था पहलगाम में आके, धर्म के नाम पर मारा था ना, हिंदुओं को पूछ कर मारा था ना। तो यही देख लीजिए, लिस्ट दिखा देते हैं हम पाकिस्तान को कि ये जो फायरिंग कर रहे हैं उसमें कैसे 6 मुसलमान नाम भी हैं। अभी पूरी लिस्ट जो एमईए की तरफ से जो हमारे पास डिटेल्स आ रही है उसमें 13 सिविलियंस हैं और 59 इंजर्ड हैं। तो आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अपनी ये जो कायराना हरकत है उससे बाज नहीं आ रहा है, और धमकियां पे धमकी, गीदड़ भपकी पे गीदड़ भपकी।
और जबकि उन लोगों का इतना नुकसान हो चुका है। अभी ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें राजनाथ सिंह का बयान है 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और अभी भी ऑपरेशन जो हमारा जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप ये भी देख लीजिए किस तरीके से, ये देखिए, फिर मैं आपको एक बार नक्शा दिखा देती हूँ। ये है वो इलाका पूंछ, ये श्रीनगर आपको दिख रहा होगा, हमारा जम्मू कश्मीर। ये पूंछ इलाके में वहाँ पर लिटरली अब जो सोर्सेज से खबर मिल रही है कि वहाँ से इलाके को खाली कराया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर लगातार वायलेशन कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि कैसे ओवैसी की अभी ऑल पार्टी मीटिंग में जो पूरी बैठक हुई है सारे दलों की, उसमें ओवैसी साहब का क्या कहना है ये भी सुनिए। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। जाते जाते मैं एक बार घायलों की लिस्ट भी आपको बता देती हूँ, उनके नाम भी बता देती हूँ। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सादिक, मुख्तार अहमद, सुनहरा कौसर, समीना कौसर, अल्ताफ, महमूद अहमद, आफरीन। आप सुनते जाइए सारे नाम कि कितने लोग घायल हैं। और ये पाकिस्तान भी वहाँ बैठा सुन ले। रमीज़ खान, अल्ताफ हुसैन, रेशम जान, शोबित, मोहम्मद ताज, रेहान अहमद, मोहम्मद एजाज, हसान निसार, बिलाल अब्बास, पूनम टंडन, रवि कुमार, इकबाल सिंह। ये पूरी लिस्ट जो हमारे पास आई है, पूनम टंडन, रवि कुमार, अमरीक सिंह, इकबाल सिंह, अब्दुल काश खान, हरजीत सिंह, सुभाष सूरी, इलाम इशहर, सुरजन सिंह, परमजीत सिंह, रविंदर कौर, अशोक कुमार, रामलाल। ये पूरी लिस्ट है, 50 तक के ये सारे लोग हैं। 47 नाम हमारे पास हैं। बलविंदर कौर, रामलाल, शकीला बी, संजीव कुमार, रश्मि सुदान, गुरमीत सिंह, राज सिंह, नानूराम और इराम नाज। ये सारे वो घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है और हॉस्पिटल से भी एक वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में पुंछ जिले में सबसे ज्यादा लोगों का माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है। 12 लोगों की जान गई है, 42 लोग जख्मी हैं, जिनमें से जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उन्हें जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। हम इस समय मौजूद हैं पुंछ के जिला अस्पताल में और तस्वीरों में आप देखिए कि यहां पर आपको पाकिस्तान की कायरता के सबूत दिखेंगे कि कैसे कायर पाकिस्तान ने इन निहत्थे ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं, गोले बरसाए हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला चुका है। बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है एलओसी पर और आईबी पर। आप देखिए कि यहां पर ये वो ग्रामीण है जो अपने घरों में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मोटार दागे गए, आर्टिलरी से फायर किए गए। उसके बाद आप देखिए कि यहां पर जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कायर पाकिस्तान की ओर से इस कदर हैवी शेलिंग की जाएगी कि ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे आप देखिए और तस्वीरों में आप बच्चों को देखिए, इन्हें तो पता भी नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा फायरिंग हुई है। बच्चों में बेहद ज्यादा खौफ है, माँ बाप को देखिए बेहद ज्यादा खौफजदा है, डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से अभी भी भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में फायरिंग की जा रही है। एक आप देखिए यहाँ पर जो अस्पताल के अंदर मौजूद है एक वार्ड में, यहाँ पर माँ एक तरफ है, ये देखिए बेड पर लगी है। आप देखिए कितनी ज्यादा ये पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की गई है उसकी वजह से आप देखिए कि कितनी ज्यादा जख्मी हुई है। एक तरफ बेटे को देखिए, बेटा जो है उसे कितनी ज्यादा यहां पर लगी हुई है। ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान की ओर से लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। हम कोशिश करेंगे अगर ये बातचीत कर सकें, बता सकें। ये कब की घटना है? ये सुबह 7 बजे की घटना है जी। बहुत ज्यादा फायरिंग हुई? हाँ, बेसिकली हमारे घर के पास कहीं वो पड़ा, गोला पड़ा, तो हम नीचे जाने लगे सेकंड फ्लोर। तो मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा तो हमारी किचन पे मम्मा थे, किचन की दीवार पे आके वो गोला लगा और मेरी पीठ पे आके बजा कुछ। मैं वहाँ से मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक मैं नीचे गिर गया। तो गिर गया, जब मैंने आंखें खुली तो आगे सारा धूल वगैरह था। फिर मैं उठा हिम्मत करके, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लग गई थी। फिर वहाँ से हम बाहर आए, इतनी देर मोहल्ले के लोग थे वो स्कूटी पे ला के हमको हॉस्पिटल छोड़ा। फिर यहाँ पे डॉक्टर का उसी टाइम हमको इलाज ट्रीटमेंट मिला, जिसकी वजह से अब थोड़ा ठीक है, रिलीफ है। इतनी ज्यादा फायरिंग पहले आपने देखी? पहले कभी नहीं देखी, आज से पहले हमने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया? आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। मतलब दीवार तो वो पूरी किचन की उड़ी गई जिसमें मम्मा थे, और पता नहीं किस तरह बचे। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो बच गए हम सब।
ये देखिए बातचीत कर रहे हैं, ये हौसला दिखाता है युवा का कि हौसला कितना ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए कि बेहद ज़्यादा इन्हें लगी हुई है। ये लगी है जो पाकिस्तान की ओर से गोले दागे गए हैं। माँ से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कब की ये घटना है, कितने बजे फायरिंग हुई और आप उस समय कहाँ थी? मैं उस समय अभी मंदिर से आई थी, रसोई में थी, ये कमरे में था। इसको मैंने बोला नीचे जा, मैं चाय डाल के ले आती हूँ। इसने मामा बोला मामा कमरे में जंदरा लगाओ। मैंने बोला नहीं बचा, तो आप चलो दोनों बहन भाई नीचे चलो। तो मैं आई, मैंने कुंडी लगा दी अपनी रसोई में। बस उसी रसोई के पास से फटा, तो समझ नहीं आई, सारा लेंटर नीचे आ गया, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं बीच में फंस गई। तो बाहर निकली तो बस टांग में लगी थी, नीचे गई तो खुद गई नीचे। फिर मैंने बोला जो मालिक ने किया अच्छा किया, जो मालिक की मर्जी, शुक्र उस मालिक का, बचा दिया, जान बचा दी। घर का तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया ना सारा। ये देखिए बता रही हैं कि बेहद ज़्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की गई। एक और साहब हैं। साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान रात से लगा है और अभी तक लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं रात यही कहूँगा कि रात को 12:30-1 बजे पूरे शहर में शोर पड़ गया, हल्ला पड़ जाता है, गोलों की आवाज़ से गूंज रहा था पूरा शहर। तो हम सब लोग उठ के छत पे चढ़ गए। हमें पता चला कि ऐसे हल्ला पड़ गया है और बमबारी हो रही है, दोनों तरफ से तोहफें खुली हुई हैं। हिंदुस्तान भी चला रहा था, वो भी चला रहे थे, और शहर में बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही थी। तो 1 घंटे के बाद पता चलता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वहाँ पर गोला पड़ा है। हम सब लोग, हम पहुँची, ये पहाड़ी लोग हैं, हम सब दौड़कर वहाँ पहुँचे। हमने 2 लोग वहाँ से रेस्क्यू किए, जिसमें 2 फॉरेस्टर थे, उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया। उसके बाद रात को 2 बजे के बाद हम यहाँ पर बैठे हैं, 2:30 बजे के बाद यहाँ लोगों के तांता लगा हुआ है जख्मियों का और लाशों का। यहाँ पर कम से कम 12 लोग जो हैं वो हमारे शहीद हो गए हैं, और 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हैं और शदीद जख्मी हैं जो। और मैं आपसे ये बात कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इन गोलों की जद में आ गए हैं। मैं ये कहूँगा मोदी जी से, मोदी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर जो आपने चलाया है, लेकिन खाली यहाँ पर आप नहीं ख़त्म करना, क्योंकि हमारे लोग 12 लोग शहीद हो गए हैं और इतने लोग जख्मी हुए हैं। इनका जो एक एक खून के कतरे का आप यहाँ से हमारा बदला लेना। और पीओजे जो है, ये कांटा बार बार हमें 70 साल से चुभ रहा है, आप इस कांटे को निकाल कर पीओजे लेकर, तो इस बात का हमारे खून, हमारे बच्चों का खून जो हुआ है, हमारी बेटी का, एक बहन का खून हुआ है, और हमारे जितने भाई हैं जो जख्मी हैं, उन जख्मियों के खून का बदला आप एक एक उनके तिनके के खून, एक लास्ट कतरा उनका खून का लेकर आप हमारा बदला जो है वो लेंगे पाकिस्तान से और पीओजे के वहाँ से हासिल। आपको पता है कि कैसे भारत पाकिस्तान का ये तनाव अब बढ़ चुका है। लेटेस्ट अपडेट्स पूरे सूत्रों के साथ, पूरे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है, कोई भी फेक खबर पर आप भरोसा नहीं करेंगे। सारी सही जानकारी के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।